एक महिला कंगना रनावत थी जो देश के तमाम किसान महिलाओं पे टिप्पणी की थी कि 100-100 रुपए में बुलाई गई भीड़ है। तो भैया कंगना रनावत को 1-2 क्यों पड़ा है, 10-15 दे देते हमारे तरफ से भी। हम देश के जितने किसान हैं सबके तरफ से एक चपेट उनके गाल पे लगनी चाहिए। उनके कान की सैल्यूट है कुलविंदर कौर को। कुलविंदर कौर वही महिला है, वही सीआईएसएफ की जवान है जिन्होंने कंगना रनावत के गाल के नीचे कंटाप पे जड़ा है। भाई बड़ा मजा आ रहा है। 1-2 नहीं 10, 15, 20, 50 सब दे देने चाहिए थे। जूते चप्पल के हाल माला सब पहना देते। कहते हैं ना शपथ ग्रहण से पहले चपेट ग्रहण उन्होंने किया है। 2014 के बाद आजाद होने वाली नंगी औरत कहती है कि हम 2014 के बाद आजाद हुए, लेकिन 2014 के पहले जो झांसी की रानी थी उनके ऊपर मूवी बनाती है और झांसी की रानी का किरदार करती है। तो एक बात बताइए, झांसी की रानी 2014 के पहले थी कि 2014 के बाद आई? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा चैनल में। जिस तरह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना रनावत को मारा गया है थप्पड़ एक सीआईएसएफ महिला के द्वारा, आइए लोगों से जानते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया है। क्या बोलिएगा इस पे? एक महिला होने के नाते आपको कहाँ तक लगता है कि वो सही है जो कंगना रनावत के साथ हुआ? महिला होने के नाते कहूँगी ये बहुत सही किया उन्होंने। एक महिला कंगना रनावत थी जो देश के तमाम किसान महिलाओं पे टिप्पणी की थी कि 100-100 रुपए में बुलाई गई भीड़ है। तो भैया कंगना रनावत को 1-2 क्यों पड़ा है, 10-15 दे देते हमारे तरफ से भी। हम देश के जितने किसान हैं सबके तरफ से एक चपेट उनके गाल पे लगनी चाहिए। उनके कान के नीचे इतने सितार बजने चाहिए कि वो आगे से बोलने से पहले ये सोचे कि भैया हम किसी को खालिस्तानी ना बोल दे। हम किसानों को बोल रहे, ये भूल गई शायद वो, ये बोलते बोलते भूल गई कि हम किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं। और देश चलता है किसानों पे, अन्नदाता कह जाता है किसानों को, और उसको तुम खालिस्तानी कह रही हो। अरे कहती है कि 2014 के बाद आजाद हुई और 2014 से पहले आधे कपड़े में घूमती है, और वो 2014 के बाद आजाद हुई। पहले पूरे या तो कपड़े पहन ले या तो अपनी सोच पूरी अच्छी रखे। बात कपड़ों की नहीं है, उनकी सोच भी उतनी छोटी है जितने उनके कपड़े छोटे हैं। आप हिंसा का सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं? मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। वो महिला जवान ने क्या बोला, सैल्यूट है कुलविंदर कौर को। कुलविंदर कौर वही महिला है, वही सीआईएसएफ की जवान है जिन्होंने कंगना रनावत के गाल के नीचे कंटाप पे जड़ा है। भाई बड़ा मजा आ रहा है। 1-2 नहीं 10, 15, 20, 50 सब दे देने चाहिए थे। जूते चप्पल के हाल माला सब पहना देते। कहते हैं ना शपथ ग्रहण से पहले चपेट ग्रहण उन्होंने किया है। अभी शपथ भी नहीं ली थी सांसद बनने का, तब तक थप्पड़ का ग्रहण उनको हो गया, सस्पेंड कर दिया गया। मंडी से उतरी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे और कनपट्टी पे देख टनाटन, एकदम मजा आ गया, जोरदार तमाचा से। एक महिला होने के नाते आपको कैसे आप बोल सकते हैं कि सही की है? एक महिला होने के नाते वो महिला कैसे बोल सकती है दूसरी महिलाओं की कि तुम 100 रुपए में बुलाई गई भीड़ हो? हम देंगे 100 रुपए वाले, मतलब उस महिला को, कंगना रनावत को हम देंगे 100 रुपए। बैठे वो आके भीड़ में बैठेगी क्या? जिसकी बेटी सीआईएसएफ की जवान है उसकी माँ 100 रुपए में जाएगी किसान आंदोलन में बैठने? तो तुम तो सारे देश के किसानों को बोल रही हो, तुम तो सारे देश के महिलाओं को बोल रही हो। क्या देश की महिलाएं किसान नहीं होती है? अब चलिए हमारे गांव में, हमारी माँ सब, हमारी नानी, हमारी पूरी मासी सब कोई किसान है, मेरे नाना नानी सब कोई किसान है। तो भैया बुरा हमें भी लगता है, बचपन से खेती हम भी देखे, तो बदला लेना हमें भी आता है। तो क्या गलत किया है? जिस किसान माँ ने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, खिला पिलाकर, उन्होंने उनको सीआईएसएफ की जवान बनाया, उस माँ को अब गाली दे रहे हैं तो उसकी बेटी को आग तो लगेगी ना जी। अगर मेरे माँ बाप को बोलेगा तो हम नहीं देखेंगे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कौन है। अगर मेरी माँ पे बात आएगी तो देश के हर कानून हम भूल जाएंगे और आग लगा देंगे उस इंसान को। तो उस महिला ने वही किया है। मैं सैल्यूट करती हूँ कुलविंदर कौर को। सस्पेंड कर दिया गया, क्या फायदा? अपनी माँ परिवार के लिए अगर ऐसी एक नौकरी जाए तो हम 10 नौकरियां गवा दे, लेकिन परिवार और माँ बाप से ऊपर कोई नहीं। कहीं ना कहीं एक सांसद होने के साथ साथ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उसके साथ इस तरह का थप्पड़। सुनिए ना, सांसद की बात पता नहीं, लेकिन एक्ट्रेस कैसी आपको भी पता है। 2014 के बाद आजाद होने वाली नंगी औरत कहती है कि हम 2014 के बाद आजाद हुए, लेकिन 2014 के पहले जो झांसी की रानी थी उनके ऊपर मूवी बनाती है और झांसी की रानी का किरदार करती है। तो एक बात बताइए, झांसी की रानी 2014 के पहले थी कि 2014 के बाद आई? आप डिसाइड कर लीजिए। फिर कंगना रनावत का हम सपोर्ट कर देंगे या नहीं तो भैया कंगना रनावत का विरोध कर दीजिए। अगर आप गोदी मीडिया नहीं है, अगर आप मोदी के तलवे नहीं चाटते हैं तो आप भी कंगना रनावत का विरोध करते होंगे। अगर आपके माँ बाप भी किसान है तो बुरा तो आपको भी लगा होगा कि क्या टिप्पणी कर दी है वो। कंगना रनावत जी एक ऐसी फिल्म एक्ट्रेस हैं, बी ग्रेड की फिल्म एक्ट्रेस, और बी ग्रेड का काम हमेशा करती है, आधे कपड़ों नंगे कपड़ों में। और उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने वाले कौन लोग थे? अबू सलेम जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं, उनके साथ कई बार ये विदेश दौरों पर भी गई हैं। उनके साथ वो कई फ़ोटो ऐसी है जो अबू सलेम की
रखेल इनको कहा जाता था फिल्म इंडस्ट्री में, दाऊद इब्राहिम के गुरुगों। ये गलत बोल रहे हैं, जो भी है पर्सनल टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे। आई हैव द फोटोज। एक मिनट, कोई हमें जरूरत नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ को किसी के साथ कुछ करे। आप मेरी एक मिनट रुकिए, ये आप मेरी सुनिए, ये गलत बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, नहीं बोल कुछ भी रहे हैं, मुझे इनकी पर्सनल चॉइस है कि ये क्या बोल रहे हैं। कोई भी उनकी पर्सनल लाइफ है, वो किसी के साथ कुछ करे, डजंट मैटर। लेकिन आप देश के किसानों को कुछ नहीं बोल सकते। आप अपने लाइफ में चाहे जो कीजिए, अब देश की महिलाओं पे उंगली नहीं उठा सकते। कहते हैं ना कि अगर हम किसी की तरफ उंगली उठाते तो पहले एक उंगली उसके तरफ और 3 उंगली हमारे तरफ। तो भैया आप सब कुछ कीजिए, आपको जिसको जो बोलना है बोलिए, लेकिन देश की महिलाओं को और देश के किसानों पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बिल्कुल आप खड़े, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रोफेशनल और सोशल मीडिया का मतलब होता है पूरी देश और पूरी दुनिया देखती है उस चीज को। तो आप अपने काम के द्वारा जब मतलब आप एक फिल्म बनाती है तो कोई मूवी बनाती है तो उससे पूरे देश को संदेश देती है। तो आपके बयान से भी तो पूरे देश को संदेश मिलता होगा भैया। आप एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, आपकी बातें पूरी लोग सुनते होंगे, तो आप लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं कि देश के किसान खालिस्तानी है? तो आपकी बातें तो पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक गलत संदेश दे रही हैं। तो जब आप ऐसा कीजिएगा तो सामने वाले व्यक्ति भी वैसा ही आपके साथ करेगा। तो सिर्फ उनके साथ वही हुआ है, बाकी हम लोग और किसी चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो कमेंट किया है कि वो देशद्रोही लोग थे, जो खालिस्तान के बॉर्डर खालिस्तानी लोग थे, जो किसानों के समर्थन में वो किसान नहीं थे, तो मैं उनके कैरेक्टर के बारे में कह रहा था, बीच में से इंटरफेयर किया। शी वॉज केप्ट ऑफ अबू सलेम, जो गुलशन कुमार हत्याकांड का भी आरोपी है और मुंबई बम ब्लास्ट का भी आरोपी है। उसके साथ कई बार विदेश दौरों पर भी गए, उनके केयर ऑफ में इनको फिल्में मिलती रही हैं और उनके साथ कई फोटोज हैं, जो कहिएगा तो मैं भी, आप भी सोशल मीडिया से देख सकते हैं। इसके लिए प्रशासन है ना, फिर इसके लिए जो भी। बट उसने देश की उन महिलाओं को आतंकवादी अभी थप्पड़ खाने के बाद, थप्पड़ गांधी जी ने भी तो कहा था, कोई एक थप्पड़ गाल पे मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देना। अगर ऐसा किसी को लगे कि हमने गलती, हमें वो गलत समझ रहे तो एक थप्पड़ मारे तो एक थप्पड़ और मार लो। तो ये गांधी का देश है, यहाँ गांधीवादी लोग हैं। तो यहाँ पे थप्पड़ खाने के बाद थप्पड़ मारने वाली को ऐसा बोलना, जो देश की सेवा कर रही है, जो CISF में है, उसको कहना ये देश, पंजाब में देशद्रोह बढ़ रहा है। ये खुद देशद्रोही की रखेल रह चुकी हैं, जो देशद्रोही अभी जेल में बंद है। मोनिका बेदी भी इनके फ्रेंड सर्कल में थी, जो अभी आज़ाद घूम रही है कुछ कारणों से। और हाफ कपड़ों में गंदे न्यूड फोटोज़ में अगर किसी बॉलीवुड इस एक्ट्रेस का है तो सबसे ज़्यादा कंगना रनौत का ही है। और उस कंगना रनौत को किसी भी देशद्रोही को आतंकवादी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उस बच्ची ने कुछ किया है भावना में आके, तो मैं उसका कहीं से समर्थन भी नहीं करता हूँ, कहीं से उसका विरोध भी नहीं करता हूँ। उस बच्ची की जो इमोशंस थी, उसने अपना इमोशन दिखाया कि मेरी माँ के जैसी हज़ारों महिलाएं, लाखों महिलाएं वहाँ बॉर्डर पे आके बैठी, कहीं ना कहीं सेवा कर रही है। तो कंगना रनौत का बोलना ये गलत था, बिल्कुल गलत था। उनकी माँ को, CISF वाली की माँ को, उनकी माँ के बारे में वो बैठी थी, उनकी माँ बैठी थी, बहनें बैठी थी, मौसी, बुआ और भी भाई लोग बहुत बैठे थे। क्या बोलेगा बाबा, जो कंगना रनौत को जिस तरह से थप्पड़ मारा गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, कहाँ तक सही है? कोई भी महिला पर थप्पड़ मारना नाजायज के काम है। बात से समझाना चाहिए, ज्ञान से समझाना चाहिए, रास्ता से समझाना चाहिए। कोई महिला पर थप्पड़ देना, हाथ उठाना पाप के काम है। ये हम भी कहेंगे, भगवती के ही संसार चलते हैं। कोई भी मेरा माँ बहन रहे कि संसार में रहे, माता जो है गंगा की तरह है, उस संसार को बढ़ा सकता है, संसार को उजाड़ नहीं सकता है। तो यदि उससे मिस भी हुआ होगा तो बात से समझाना चाहिए कि बहन इस तरह का नहीं करना चाहिए, चाहे चाची इस तरह से नहीं करना चाहिए। उस तरह के उसको साथ में गलती किया है, ये बात मानेंगे। और आपकी क्या प्रक्रिया है इस पे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। धन्यवाद।